लाख टके का एक सवाल है, दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी? केजरीवाल के बारे में है कि वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, स्ट्रक्चर है। और मोदी जिनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, ये जाहिर तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। किसको बनाएंगे ये अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली के लोगों को ये चुनना है, केजरीवाल वर्सेस मोदी, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी वर्सेस विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी, जिसके सदन में 8 विधायक हैं 70 विधानसभाओं में, और आम आदमी पार्टी पास 62 विधायक। और ये बात अगर दिल्ली चुनाव की अकेले नहीं की जा सकती, हमारे साथ दिल्ली को जानने वाले 2 धुरंधर हैं। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं पत्रकारिता की दुनिया से बहुत पुराने तारुफ रखने वाले हेम सिंह जी का, जो बाद में बहुजन समाज पार्टी के नेता के तौर पर थे और इन दिनों पत्रकारिता को अलग से पढ़ पा रहे हैं, जो स्थिति है दलित राजनीति के बड़े चिंतकों में से। और दूसरे हमारे मित्र कुमार सबीर सिंह हैं, जो कि दिल्ली के राजनीतिक रग रग से वाकिफ, लंबी पत्रकारिता इन्होंने की है, दिल्ली में ही की है और दिल्ली की राजनीति को समझते हुए की है, मदन लाल खुराना के दिनों से की है, और दिल्ली कैसे कैसे राजनीतिक करवट बदलती रही है सब इन्होंने देखा है। समीर जी, शुरुआत आपसे। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है दिल्ली में, क्या हो रहा है? हाँ, ये सवाल आम जनता भी पूछ रही है और जर्नलिस्ट आप सब लोग भी पूछ रहे हैं, हम सब इमेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस मजबूत स्थिति में पिछले चुनाव की तुलना में मजबूत हुई है, तो कहीं न कहीं इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। अब कितना नुकसान होगा, क्योंकि डिफरेंसेस जो है, जैसे पिछले चुनाव में 62 सीट्स जीत के आम आदमी पार्टी आई थी, तो क्या वो कहां तक जाएंगे? 50 सीट लाती हैं, 40 सीट लाती हैं, उसको देखना होगा। तो जी, आपको क्या लग रहा है, आपका क्या अनुमान है? आगे हम बढ़े उससे पहले आलोक जी, आपका धन्यवाद इस तरह की परिचर्चा के लिए। और जो दिल्ली के हालात हैं, मेरा अपना मानना तो ये है, मेरा क्या सभी का इस तरह से, आम आदमी को इसमें नुकसान तो रहेगा, आम आदमी पार्टी को। लेकिन अगर हम केवल ये सोच करके कि भाई जिस तरह से मोदी जी का, चाहे हिंदुत्व को लेकर के, चाहे आजकल ये अपना जो स्नान चल रहा है उसको लेकर के कुछ लोगों को माइंड मेकअप कर लिया है, या उन्होंने मान बैठे हैं कि इसमें तो इस बात तो बीजेपी दिल्ली में सरकार बनेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आम आदमी का इसमें नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन मेरा अपना नजरिया तो यही है कि सरकार इसमें केजरीवाल ही बना पा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, जो उन्होंने एक आदत जैसी डाल दी है ना, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ, आम लोगों की भाषा में कहूँ कि भाई ये फ्री वाली आदत, उसको लेकर के एक लोगों के मन में जो भ्रम डाल दिया, छोटी छोटी चीजों को लेके, अभी से उनके जो इस तरह के उनके वादे शुरू हो गए हैं, उन्होंने कुछ किए भी हैं, ऐसा कि नहीं किए, उसको लेकर के लोगों के मन में अभी भ्रम भी है, उसमें विश्वास भी है। आपसे जो हेम सिंह आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप दलित चिंतक हैं और दलित राजनीति साल का वास्ता रहा है, दलितों में क्या वास्तव में केजरीवाल की पैठ मजबूत हुई है, इसका आधार पे आप कह रहे हैं, या फिर दलित इस ढंग से, चूंकि सारी पार्टियों का जोड़ है, अभी एक तस्वीर आ रही है कि वाल्मीकि मंदिर राहुल गांधी गए, तो एक प्रतीकात्मक तौर पे जो दलित वोटर है उसको इन्फ्लुएंस करने की लगातार कोशिश हो रही, तो क्या आपको लग रहा है कि जिस आधार पर आप एक परसेप्शन बना रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, तो क्या दलितों के बीच उनका पैठ बहुत गहरा है इस बार? नहीं, दलित का जो, जिसे बिल्कुल कोर वोट कहेंगे, जैसे बीएसपी का जो कोर वोट होता था, वो तो अभी भी कुछ परसेंट के साथ है। लेकिन जब इन्होंने देखा, आपको याद होगा 2008 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा के, तो उस वक्त बीएसपी ने बहुत अच्छा उसमें उनका रहा था, 13% कुछ, यानी 14% के आसपास, 12% था उनका उस वक्त हो गया था जी। उसको लेकर के, जब 2020 नहीं, उससे पहले की बात करो, 2008 की बात, 2020 में तो काफी 2015 की बात आप कर रहे हैं। हाँ जी, 2008 के बाद जब ये सब रहा, तो सब जो उनका जो प्रोपेगेंडा जब शुरू हुआ है लेकर के, भाई ये कहाँ से इस तरह से आगे निकल गए, ये जो दलितों की जो लड़ाई लड़ने वाली जो पार्टी थी बीएसपी,
वो हाशिए पे आ गई यहाँ पे दिल्ली। वहां जब दिल्ली में उनको लगा कि भाई इतना कैसे आगे चला जाए, तो उसको लेकर के इनकी जो प्लानिंग हुई उसमें लेकर के केजरीवाल को उन्होंने एक तरह से उसमें प्रपोज किया। उसमें अन्ना जी भी थे, इससे सारे लोग उसमें आंदोलन चलाया इसके खिलाफ। वहां से ये लेकर के उन्होंने लेकर उस वक्त जो उन्होंने जो भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन चलाया, उसके लोगों को ऐसा लगा कि पता नहीं ये क्या नया कुछ करने जा रहे हैं। उसे लेकर के उनके साथ जो लोग जुड़े, वो लोग अभी तक अपने आप को हटा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सरकार को लेकर ऐसे थोड़े थोड़े लालच दिए लोगों को, चाहे वो बिजली या पानी फ्री का मामला हो, चाहे बिजली पे सब्सिडी हो, वो सब चीजें जो उन्होंने सब विभाग जो लोगों को दिखाए, कुछ के पूरे हुए। जो नंबर 1 का इनकम टैक्स पेयर है, वो तो इन्फ्लुएंस में नहीं आया। आप भी राजनीति, देखिए राजनीति पूरी परसेप्शन का खेल है। आप कैसा नैरेटिव करते हैं, बना लिया परसेप्शन अगर बना लिया, दिया नहीं दिया, लिया नहीं लिया, ये जनता तो हमेशा सोचती रहती है मुझे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन परसेप्शन ये होना चाहिए कि हम किससे झपट सकते हैं, किससे ले सकते हैं। अगर इसमें अगर वो सफल है, उसके कैडर अगर सफल है, उसके अगर नेता अगर सफल है, और इतना हमला के बावजूद भी वो टूट नहीं रहा है, पिघल नहीं रहा है, तो ये बड़ी बात है ना। ऐसा आप कहना चाह रहे हैं या क्या है? नहीं, मैं वही बात कहने जा रहा हूँ। लोगों के बीच में जिन्होंने इस तरह का धारणा पैदा कर दी कि जो मिल रहा है, कि कहते हैं ना कि सरकार का तेल देता और बर्तना तो पल्ले। मैं यहाँ आपको रोकूंगा। जी जी, आलम जी रोक नहीं पा रहे हैं, जी, मैं जी। रोकूंगा कि उन्होंने ऐसा परसेप्शन या फिर ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा ये कर दिया, जो काम जैसा केजरीवाल जी कर रहे हैं, हाँ, या करते आ रहे हैं, वही काम तो बीजेपी कर रही है। महाराष्ट्र में क्या किया उन्होंने, अब उनकी मजबूरी हो गई ना। हरियाणा में क्या किया, ठीक, तो ट्रेंड शुरू हो गया है। वो तो ट्रेन फिर ये ट्रेंड किसने किया? ट्रेंड तो केजरीवाल ने स्थापित किया, आपके हिसाब से केजरीवाल ने स्थापित बिल्कुल, किया। बिल्कुल। उसको फॉलो कर रही है बड़ी पार्टी जो सत्ता में है केंद्र में, वो फॉलो कर रही है, कांग्रेस फॉलो कर रही है। उसके मैनिफेस्टो को दिखा के देखिए, अभी उनके नए मैनिफेस्टो है, समय से इस तरह सबने यही किया हुआ है। इसी क्या है, तो अब तो ये चल रहा है, ट्रेंड चल चुका है। तो जहाँ की जनता तो ने दिल्ली में जो 12% वोट था, जो एक इलेक्शन में मायावती की पार्टी ने लाके दिखाया था, जिसमें आप काफी जी। सक्रिय, जी, उसको उसका ही बदरबांट हो गया, ऐसा आप कह रहे हैं, या फिर उसके डेफिनेटली यही हुआ। भाई हर लोग चाहते हैं ना कि कोई भी चीज को फ्री में मिल जाए, उस चीज का फायदा इसने उठाया। अगर उनको वर्किंग स्टाइल में सेम कास्ट से ना वाला इनका, मैं ये नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, पहनावा चाहे देख लो, चाहे बात करने का ढंग देख लो, जो उन्हीं के सिद्धांतों की बात करते हैं। लेकिन ये भी अवसरवादी हो गए, जो भी इन्होंने लोगों से वादे किए, उसमें भी इन्होंने काट छाट शुरू कर दी। अपने जो अपनी कदम अपने बच्चों के संवादता हूँ कि मैं कांग्रेस के साथ ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ये एक और बात बताइए जो दर्शक बड़ा मनोरंजक समझेगा। समीर जी, आप भी इसको आप जानते होंगे कि जो एक उठा पड़ा है कि जैसे शीश महल, हर सुविधा जिसकी बात केजरीवाल करते थे, जैसे काशीराम से आपने तुलना करी, काशीराम के जीवन में कितना है वो तो आप जान सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि जो एक मारुति ओमनी पे चलने वाला व्यक्ति, उसको किस ढंग से शिफ्ट होता है, किस ढंग से शीश महल पहुंचता है, किस ढंग से हर वो चीज लेता है जिसके बारे में वो कस्में खा चुका है, हर चीज वो काम कर रहा है जगह। और ये बात एक एजेंडा के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने और इनफैक्ट कांग्रेस ने भी इस चुनाव में केजरीवाल पर ताबड़तोड़ तरीके से पेश किया है। उसका भी दलित वोटरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दलित वोट की मैं अगर बात करूँ, जो बीएसपी का अपना जो कैडर वोट है, उसको इस चीज कोई मतलब नहीं है। उनके दिमाग में ये डाल दिया कि हम सत्ता परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। जो जिस व्यवस्था परिवर्तन की उन्होंने कभी कल्पना की थी, काफी हद तक उसमें सफल हुए, लेकिन कहने के मन में लालच तो फिर भी आ ही जाता है। तो फाइनेंशियली आदमी जब भी कमजोर होता है, सबसे पहले वही रास्ता ढूंढना, मुझे कहाँ से किस चीज से फायदा मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट का माध्यम हो, चाहे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई व्यक्तिगत उनके संबंध रहे हो। तो केजरीवाल ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया। उसी को लेकर के आज भी, अभी जैसे समीर जी ने भी बताया कि भी बड़ी बड़ी पार्टियां इस तरह के करते हैं, अब ये शुरू हो गया है, अब इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। समीर जी, अभी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने झुग्गी वालों के नाम पे फ्लैट्स बांटे, बड़ी संख्या में फ्लैट मांगे, कह रहे हैं कि फ्लैट्स का जो स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, बड़ा एलीट स्टाइल है, और झुग्गी वालों को चाबी बांटी और कहा कितने बढ़ जाएंगे, इतने हजार बढ़ जाएंगे। उन सबसे भी दलित वोटर या वो वोटर आपसे पिघल के भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आ रहा है क्या? नहीं, मुझे लगता है ना, इस तरह की कोशिश पहले भी होती रही है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलाइज करने का जब चुनाव का वक्त आता है तो पार्टियां ये सब करती हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पहले भी ये कर चुकी है, इससे पहले जो चुनाव हुआ है
2025 है तो 2020 में जो चुनाव हुआ है, उससे पहले जो चुनाव 2015 में हुआ है, उसमें भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को हम रेगुलराइज कर रहे हैं, संसद से पास करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और होता क्या है, आम जनता देख रही है। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रचार करने का तरीका है, वो डोर टू डोर प्रचार करती है। यहाँ क्या है, यहाँ ठीक है, आपको लग रहा होगा, मीडिया में भी खबरें चल रही है कि भाई हाँ फलानी जगह बीजेपी आगे हो रही है और ये बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है, इस बार तो बहुत टक्कर है, वो है। मगर आम आदमी पार्टी डोर टू डोर प्रचार कर रही है और वो वोटर्स के कांटेक्ट में है। मुझे लगता है कि सीट्स कम होंगे मगर सत्ता में आ जाएगी। नहीं, आप जब कह रहे हैं डोर टू डोर कांटेक्ट सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है, तो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, जहां पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र साहिब सिंह वर्मा प्रवेश वर्मा लड़ रहे हैं, वहां बार बार ये बातें आ रही निकल रही कि इस बार केजरीवाल को तो हरा देंगे जी। और वहां बार बार आ रही है एक्सेस में, लोगों के वोटर के एक्सेस में प्रवेश वर्मा जिस एन केन प्रकार कभी जूता पहना करके, जूता दे करके, कुछ पैसे दे करके, अलग तरीके से वो बिल्कुल डोर टू डोर या पेनिट्रेशन में हाई पेनिट्रेशन उतर चुके हैं। वहाँ कई झड़पें हो रही हैं, पंजाब से कैडर आए हुए हैं केजरीवाल को जिताने के लिए, वहाँ के लोगों ने झड़पें की हैं, सब कुछ की। तो आपको लग रहा है कि एक्सेस है? अगर केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी बात करें तो वहां भी यही सीन है? नहीं, मुझे जो लग रहा है, जैसे आप प्रवेश वर्मा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा की तुलना में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित वो बेहतर स्थिति में रहे वहां, क्योंकि काफी लंबे समय तक उनकी मां वहां रही है, वहां से विधायक रही है और मुख्यमंत्री बनती रही है। ग्राउंड लेवल पे उन्होंने अपने वो जो क्षेत्र है, नई दिल्ली का क्षेत्र है, वहां उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत घर घर जाके उन्होंने जो है उस पर काम किया है। उनकी बहन, मैं नाम भूल रहा हूँ, यानी सविता दीक्षित की बेटी, बहन और बेटी दोनों, बहन भी, बेटी भी, ये इन लोगों ने नई दिल्ली पे बहुत काम किया है। लेकिन 15 साल पुराना नहीं, 15 से पुराना वही कर रहा हूँ। वहां जो है तो ये लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है वही काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने कब बना हुआ फील्ड है रहा है पहले और वो अप्रोच कर रही है। और दूसरे वक्त एंटी वाली बात भी है कि कुछ लोग केजरीवाल से नाराज हैं, तो वो शिफ्ट होंगे इधर संदीप दीक्षित का। तो चेहरा संदीप दीक्षित कंपैरेटिवली प्रवेश वर्मा की तुलना में संदीप दीक्षित एक बड़ा चेहरा है। आप ये कह रहे हैं कि वहां चैलेंज केजरीवाल को अकेले प्रवेश वर्मा नहीं दे रहा है, संदीप दीक्षित। और संदीप दीक्षित की जो वोट आएगा, जो भी है, मेरे ख्याल से वो केजरीवाल का ही वोट ज्यादातर हो जाएगा। बिल्कुल जाएगा। तो केजरीवाल यहाँ जो है, यहाँ ये होगा कि जितने ज्यादा वो ला पाएंगे वो फायदा मिलेगा प्रवेश वर्मा को। जितना काट पाएंगे संदीप दीक्षित उस सीट पे, आपको लग रहा है संदीप दीक्षित, या फिर ऐसा भी हो सकता है मार्जिनल जीत होती है तो कम से कम, अगर वैसे पिछला चुनाव केजरीवाल ने बड़ा कंफर्ट अंदाज में जीता था, पहला चुनाव जो शीला दीक्षित को हराया तो कम मार्जिन से हरा पाए थे, और धीरे धीरे केजरीवाल की जीत का अंतर व्यापक होने लगा। तो आपको लग रहा है कि जीत का अंतर केजरीवाल दोहरे हमले में फंसे पड़े, ये मुश्किल हो गया। और आपको ये भी लगता है, ये जो कि मीडिया में परसेप्शन है कि केजरीवाल के लिए करो या मरो का चुनाव है, ये उनका जीतना ही बहुत ज्यादा जरूरी है? नहीं, ये तो है ही कि केजरीवाल एक चेहरा हो गया है और यहाँ जो है बीजेपी की कोशिश होगी कि केजरीवाल यहाँ फंसे, क्योंकि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं, केजरीवाल अगर चुनाव जीत जाते हैं तो मोदी को टक्कर देने के लिए केजरीवाल एक चेहरा होगा। जी बिल्कुल, आप केंद्र की राजनीति की बात कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल जीतते हैं तो ये दो परिस्थिति आती है। हम सिंह जी, समीर जी, आप भी रोशनी डालिएगा इस पर कि दो परिस्थितियां हैं। उसमें है कि एक तो आम आदमी पार्टी जीत गई, आपके हिसाब से अगर जीती हुई दिख रही है और जीत गई, लेकिन वो फेसलेस रही, केजरीवाल चुनाव हार गया, तब उस सूरत में क्या होगा? क्या आपको दिख रहा है, कैसी राजनीति होगी? तो भी सीएम का फेस तो केजरीवाल ने अभी ना, तो मोदी जी ने घोषित किया है कि अगर हम बीजेपी जीते तो इसको सीएम बनाएंगे। नहीं, समीर जी जैसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर जीत गई
अगर केजरीवाल का फाइटिंग स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा था, तो अभी जो विपक्ष में फेस है कांग्रेस, राहुल गांधी एक फेस है, वो डेंट होगा। समीर जैसा कह रहे हैं आप बिल्कुल कि फेस जो नेचुरल फेस है, जिसमें बात ये हो रही है कि जैसे शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, अखिलेश चुनाव उतर रहे हैं, टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा सपा से, ये समर्थन के लिए अलग अलग क्वार्टर से लोग आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। तो इसका मतलब ऑलरेडी जहां कांग्रेस चैलेंज कर रही है आम आदमी पार्टी को, वहां पर विपक्ष का जो इंडी गठबंधन जो माइनस कांग्रेस है, वो धड़ा पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ आ गया। और आप जो एक लाइन कह गए कि वो मोदी के लिए चुनौती है, बिल्कुल केजरीवाल का जीतना मोदी के लिए चुनौती है। मोदी, तो केजरीवाल हारे ये पूरी तरह से कोशिश होगी, हाँ पूरी कोशिश होगी वहाँ जो है। और जहाँ तक आपने कहा कि सीएम चेहरा, तो मुझे लगता है कि एक दो दिन पहले ही अभी किसी चुनाव में प्रचार के दौरान ही केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के बारे में बोला, जंगपुरा में कहा कि भैया ये दोबारा जो है डिप्टी सीएम नहीं कहा, डिप्टी सीएम कहा, डिप्टी सीएम का, और सीएम पे तो खुद के लिए कर रहे हैं, सीएम पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। सीएम फेस तो घोषित तो, और इन्होंने कहा ही था कि मैं मुझे ईमानदार हूँगा तो फिर मैं वापस लूंगा। आपका तो प्लान भी है ना, फिर लाएंगे केजरीवाल, ये तो स्लोगन है वो यहाँ मेन स्लोगन उनका, वो चाहत भी यही है, वो तो खुद कहते हैं इस बात को, वो जो है। लेकिन आप इसकी कल्पना थोड़ा सा बताइए समीर जी, कि अगर केजरीवाल नहीं हारते, डेंट आ जाता है, तो क्या आम आदमी पार्टी इसी स्वरूप में बची रहेगी? अगर उसका लीडर फेस कमजोर हो गया, वो देखने वाली बात होगी, हाँ, कि क्या होता है। वैसे केजरीवाल के काम करने का जो तरीका है, हाँ, अगर वो हार भी जाते हैं तो दूसरा तरीका वो अपना के विपक्ष मजबूत रखेंगे, वो करेंगे, अपने को फिर केंद्र की राजनीति की तरफ ले जाएंगे और कहेंगे कि भाई मैंने तो सीएम बना रखा है, जिसको बना रखा है, हाँ वही सीएम होंगी और मैं फिर वो रिपोर्ट करता हूँ। अगर वो आतिशी भी हार गई तो देखो वक्त क्या बताता है, वैसे तो चांस तो नहीं है, चांस नहीं आती सी के, क्यों मैंने कई दफा देखा है, चाहे गवर्नर हो इसमें दिल्ली के एली साहब हो, वो खुद उसी बड़ाई करते हैं, तो वर्किंग स्टाइल को उन्होंने पसंद किया है। तो इस तरह से जो वर्कर है, जिसका कोर वर्कर है आम आदमी पार्टी का, पूरी जी जान से लगा हुआ है, सीएम है, सीएम अगर हार जाएगी तो पार्टी कहाँ जाएगी, तो इसलिए वो भी उनकी बिल्कुल नाक की लड़ाई है। नहीं, अचानक सब लोग केंद्रीय राजनीति भाग गए, उसके केंद्र नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा समिति की वजह से। आप उत्तर पूर्वी दिल्ली के राजनीति में बड़ी पैनी नजर रखते हैं, आपने बहुत सारे कैंडिडेट्स तय करने में भूमिका निभाई। अगर हम सीट वार बात करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली जो संसदीय क्षेत्र है उसमें 10 विधानसभा क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी लोकसभा में, उसमें क्या है सिचुएशन, क्या है थोड़ा बताइए मुझे। अभी अगर हम इसे शुरू करें सिलमपुर से अगर लेते हैं, जहाँ राहुल गांधी ने अपनी सभा पहली, हाँ जी पहली सभा की थी, इसमें अपना ये कौन सी जगह थी, सिलमपुर विधानसभा में आता है, शास्त्री पार्क में की थी, जिससे लगा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल आपस में लड़ने वाली है, लेकिन राहुल गांधी बीमार होने के बाद निकल गए वहां से जी। तो वहां जो चांस है, इसमें 5 साल के विधायक चौधरी मतीन अहमद, उसमें विधायक रहेगा, तो उनका बहुत लंबा कार्यकाल रहा है, उन्होंने एकदम पलटी मार करके अपने बेटे को लेकर के आम आदमी पार्टी में आ गए। अच्छा, आदमी पार्टी का जो विधायक थे रहमान जी, सिटिंग विधायक, उनका टिकट कट गया जी, तो इसी शर्त पे आए थे आम आदमी पार्टी में कि मेरे बेटे को टिकट दिया जाएगा। तो चांस उसमें यही है कि कांग्रेस का उसमें दम है नहीं, अगर कांग्रेस को कुछ दम नजर रहा था उस विधानसभा को लेकर के, तो ये पलटी नहीं मारते, ये खुद उसमें रहते। क्यों वहाँ सीट्स इन्होंने भी दे रखा है, ओबीसी ने भी किसी को बनाया है, ओबीसी का उनको पास जो एक लड़का उसका नाम चला था, लेकिन उसको दे नहीं पाए वो। अच्छा, तो वहां से कोई कैंडिडेट अभी ऐसा मेरी नजर में नहीं है कि नहीं है वहां से ऐसा। अच्छा, लड़ाई वहां मूलतः अब वो मतीन अहमद के बेटे और अनिल शर्मा जो कांग्रेस बीजेपी से, लेकिन सीलमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वहां उम्मीद है कि कोई बीजेपी का कैंडिडेट जीत पाएगा? वहाँ 3-4 सीट मुझे नजर आती है। सीलमपुर की बात हम कह रहे हैं। सीलमपुर में तो बीजेपी का अगर हिंदू वोट, इनकी बड़ी चालाकी से जब ये चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो उसमें सब लोगों को ही बुला कर, चाहे उसमें मस्जिद के छोटे छोटे मौलवी हों, चाहे उनके आलिम हों, चाहे उस तरह के जो समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको बिठा करके सारे चेहरे आपस में आ जाते हैं कि इसमें देखो बीजेपी कौन हरा रहा है।
अगर उनको लगता है कि जुबेर हरा रहा है तो जुबेर के साथ वो आ जाएंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ आ जाएंगे। अगर लगता है रहमान उनको हरा, रहमान कांग्रेस से, तो रहमान के साथ आएंगे। लग नहीं रहा, वहां से आम आदमी पार्टी का ही लग रहा है कि वो ले जाएंगे। बुलंद है वहाँ। अगला उसके कल दूसरे सीट के साथ में बाबरपुर है जी, बाबरपुर विधानसभा, तो वो तो सीधे गोपाल राय वहां से आम आदमी पार्टी से हैं। जी। और एक ये वो भी सिलमपुर विधानसभा के सिटिंग विधायक थे लास्ट टाइम, भूरे खान जी, वो उधर कांग्रेस से हैं। अच्छा। और बीजेपी का अनिल वशिष्ठ है। तो वहां मुझे अपना जो गोपाल राय उसमें वहां से बाजी मार जाएंगे। काम भी उन्होंने कराए, मंत्री रहे, काम भी उन्होंने कराए। और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो, गोपाल राय का अच्छा है, वहां से वो निकल जाएगी। अच्छा। गोकुल पुनित जी को नहीं मुकाबला लग रहा है। वो आम आदमी पार्टी से चौधरी सुरेंद्र है, पहले भी विधायक रहे, उससे पहले वो बीएसपी में थे, बीएसपी में एक बार वहां विधायक रहे। और वहां जो दूसरे उनके सामने खड़े हैं वो ठेकेदार है, ठेका उनके कॉन्ट्रैक्टर है, बीजेपी से निमेश करके हैं वो, उतना दमखम नहीं रखते। अच्छा, ठीक है। बीएसपी का वहाँ कैंडिडेट वो थोड़ा कमजोर है, लेकिन इसका चंद्रशेखर पार्टी आई, आजाद समाज पार्टी, उसका कैंडिडेट दमदार है। तो ये भी हो सकता है अगर वो वोट बट गया तो वहाँ दलित वोट ज्यादा है। अच्छा। उसमें अगर वो वोट बट गया तो वहाँ बीजेपी वहां से निकाल सकते है, लेकिन चांस ज्यादा आम आदमी पार्टी के चौधरी सुरेंद्र के साथ है। ये भी गुंजाइश लग रहा है आपको कि भीम आर्मी का अच्छा प्रदर्शन होगा, तो उस सीट पे सबसे ज्यादा होगा आजाद पार्टी। अच्छा, और दूसरी सीट पे आया उधर फिर सीमापुरी है जी, सीमापुरी से वहां से राजेंद्र पाल जो आम आदमी पार्टी में मंत्री हुआ करते थे, समाज कल्याण मंत्री, वो कांग्रेस में चले गए। उनको ये उम्मीद में ज्यादा टिकट मिला, लेकिन कांग्रेस ने मुझे ना दे करके लिलोटिया जी को वहां से टिकट दिया है। वहां से एक अनिल सागर जो इसके चंद्रशेखर की पार्टी से वहां उसको वहां फाइट कर रहे हैं। अच्छा, अनिल सागर का भी जिक्र है, काफी पोटेंशियल आदमी। हाँ, अच्छा, वो भी बीएसपी का ही रहे हैं, वहां टिकट लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी से टिकट लिया। अच्छा, अनिल सागर ने आम आदमी पार्टी से दिया है? नहीं सॉरी, वहां से चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से। कांग्रेस ने दिया लिलोटिया जी को जी, बाहर के हैं, दूसरी विधानसभा में रहते हैं, सब लोग जानते हैं उनको। वो तो मंत्री पद तो नहीं रहा लिलोटिया में, लेकिन वो विधायक रहे वहां से। अच्छा, तो राजेंद्र पाल गौतम जो है वो निराश है, तो क्या कांग्रेस के लिए? कांग्रेस में है वो, कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, उसी के लिए वो लड़ाएंगे। अच्छा भाई, तो भारतीय जनता पार्टी क्या भूमिका है वहाँ? भारतीय जनता पार्टी का बने वहां से आम आदमी का भी अच्छा है वहां से कैंडिडेट। अच्छा, उसके अलावा हम अगर आम आदमी पार्टी चंद्रशेखर की वहां टक्कर हो सकती है। हम अगर गोंडा है आपके, वो गोंडा में प्योरली वहां से बीजेपी की सीट निकल रही। अच्छा, सिटिंग एमएलए हैं, वहां से पहले भी रहे थे। अच्छा, तो उन्हीं को वहां से वो लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी बात बार बार होती है, करावल नगर, वहां से कौन? करावल नगर से बीजेपी ने टिकट दिया है उनको, कपिल मिश्रा जी को टिकट दिया है। मोहन विष्ट को काट दिया, मोहन विष्ट को काट के उन्होंने इधर मुस्तफा शिफ्ट किया है जी। लेकिन अगर मेरे अपना नजरिया अगर वहां से उसको रखते हो, मोहन विष्ट को रखते तो उनके लिए ज्यादा ही सीट निकालनी। तो क्या आपको लगता है जो वहाँ का पहाड़ी वोटर है वो एकदम उनके साथ है? लेकिन ये फंस आपको लग रहा है कपिल मिश्रा फंसे पड़े? फंसे में सीट है इनकी। मुस्तफाबाद में आपका एमआई का कैंडिडेट है ताहिर। अच्छा जी, जो पार्षद है जेल में वहां लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं इसलिए उस आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली दंगा जो 2020 में हुआ था, जो दिल्ली में डेंट पड़ा था, वही आपका इलाका ही सबसे ज्यादा था। और अभी एक फिल्म आ रही है दिल्ली 2020 और इसके रिलीजिंग तारीख है 2 फरवरी और आपको 5 फरवरी को मतदान करना है। तो आप भाई शुक्रवार को रिलीज हो रही है, शनिवार रविवार देखने के बाद, और आप सोमवार को वोट डालने जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा फर्क, खासकर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ना जी, उन्हीं को दर्शाया गया है, क्योंकि वही प्रभावित सारा क्षेत्र था। मुस्तफाबाद, करावनगर थोड़ा सा हिस्सा, इधर थोड़ा सा ये जाफराबाद, तो उन लोगों को देखेंगे निश्चित वो अपना डिसीजन लेंगे इसको लेकर के। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ये तो महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी बिखरा हुआ जो हिंदू वोट है, हिंदू पोलराइजेशन की कोशिश है, वो कहीं मदद मिलेगा उसे? वो पोलराइजेशन कम होगा, मुस्लिम ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, पोलराइज होगा मुस्लिम होगा उसको देख करके। तो लगता है उसमें मुस्लिम सारा इकट्ठा हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत इनका मन बदला है, वो सारी यादें ताजा हो जाएंगी फिर उसको लेकर के, वो सारे सीन्स वगैरह लेकर शूट किए होंगे उन्होंने,
तो जब उसको देखेंगे सारा सीन को देखेंगे मुझे याद है ताजा उनकी जलते हुए घर, उस तरह के वो मातम जो वहां दे रहे होंगे। अच्छे राइट। लेकिन वो तो एक सीट तो बुरारी वाली तो वैसे ही जेडीयू को मिला है, बीजेपी वहां से कैंडिडेट नहीं है, तो संजीव झा वहां से निकलते हुए दिख रहे हैं। संजीव समीर साहब जी बुरानी के बारे में अपने आप ही पता वहां जो है आम आदमी पार्टी में मुझे लगता है बहुत चांस है वहां से निकल जाए। आप कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जो सबसे बड़े पूर्विया है, हीरो है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है? डेफिनेटली यही है। यही एक दो सीट तो मैं कहता नहीं बीजेपी के खाते में जाएगी, तो आम आदमी ही ज्यादा ले रही। समीर जी ओवरऑल आपने भी कहा थोड़े मैं जब शुरुआत हुई कि आपको भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल बेटर प्रदर्शन कर रहा है, तो किन बिना पे कह रहे हैं? क्या द्वारका वगैरह पश्चिम की बात आप ज्यादा समझ पा रहे हैं, या फिर ये पूर्वी दिल्ली का हिस्सा जो लक्ष्मी नगर है, पटपटगंज है, और ये जो सारा इलाका है जो पास में पटपटगंज के बगल में यहाँ पर पड़ोस में सर कोंडली और ये सारा जो मयूर फेज 3 वाला जो सेक्टर है, इन सब कॉन्स्टिट्यूंसी में आम आदमी पार्टी की जड़ें गहरी हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, मैंने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी का प्रचार करने का तरीका डोर टू डोर वाला है। हाँ बीजेपी यहाँ पिछड़ है। बीजेपी पिछड़ इसलिए रही है हाँ क्योंकि अब जो एक शब्द बोलूंगा तो लगेगा कि भाई क्या कह रहे हैं, ये हवा हवाई है बीजेपी का। हवा हवाई कहने का मतलब ये हुआ कि लग रहा है कि बीजेपी कई हवा चल रही है और ये हो गया है वो हो गया है। हाँ मीडिया वाले भी पीछे पर वो नहीं, इस बार तो यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, और आम आदमी पार्टी चुपचाप बहुत तरीके से डोर टू डोर जाते। और बता दूं मैं कि पहले का चुनाव भी उन्होंने ऐसे ही जीता है, और डिफरेंस जो है हर विधानसभा का डिफरेंस जो जीत हार का रहा है वो ठीक ठाक रहा है, अच्छा रहा है, काफी डिफरेंस रहा है। इस बार भी वो वही कर रही है। और मैं बता दूं आपको 2020 का चुनाव और 2015 का चुनाव मैं बहुत करीब से देखा। इस बार मैं थोड़ा सा ये हूँ 2020 और 2015 उस चुनाव में भी जो है, तो 2015 में भी मोदी जी आ गए थे केंद्र में, 2020 में भी केंद्र में आ गए थे। तो उस चुनाव में भी जो है मैंने कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को बिहार के हैं, पहाड़ के हैं, साउथ के हैं, तो वोटर्स देख के अरे वो उस कॉलोनी में 100 वोट्स हैं, तो नुक्कड़ सभा जो कि आम आदमी पार्टी ने नुक्कड़ सभा को थी, इन्होंने क्या किया कि वहां भेज के मिनिस्टर्स को फिर सीएम वहां पे सीएम को वही वोटर्स हैं 100 वो सब कर चुके हैं। अभी जो कर रहे हैं वो पहले भी कर चुके हैं, और उसका रिजल्ट आपने देखा, क्योंकि वहां की जनता सीधे सीधे वही वाली बात है कि सीधे सीधे लाभ आम आदमी पार्टी ही पहुंचा रही है, फायदा उनको दिख रहा है। एश्योरेंस फिर अभी महिलाओं को ये फलाने को ये मिल रहा है, इनको भरोसा है कि बिजली पानी जब कर दिया तो वो भी हो जाए। आप शीला दीक्षित के पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखे हैं, मुझे पता है। ये बताइए कि ये जो केंद्र सरकार ने नया वेतन आयोग दे दिया, और नई दिल्ली या दिल्ली के बहुत सारे वोटर, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी जिनका वास्ता है, वो इन सबसे इन्फ्लुएंस होते हैं क्या केंद्र सरकार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नई दिल्ली का सीट जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों का गर्व माना जाता है, और हर एक की कोशिश होती है कि भाई जो भी कैंडिडेट होते हैं कि उनको हम जो है अपने पक्ष में करें। बीजेपी ने एक बड़ा काम किया है कि 8वें वेतन आयोग जो है उसके लिए गठन कर दिया है और उसका फायदा कहीं कहीं बीजेपी को उस क्षेत्र में, मैं और जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, नई दिल्ली में जो है वहां जो है उसको मिल सकता है। केजरीवाल भैया को वो नृत्य हमें क्या हानि है ना, जो इसकी सरकार, लेकिन चूंकि लोगों के बीच रहते हैं, हेम सिंह जी लोगों से इनका मिलना जुलना होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं और निरंतर मिलते रहते हैं। समीर जी फील्ड में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और दिल्ली के राजनीति को बड़े पारदर्शी तरीके से देखते हैं लेंस पे लगा करके। तो
तो ये जो लोक लुभावन बातें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं बाहर मैदान में, लग रहा है कि एक दूसरे को काट खाएंगे लोग, ये कर पाएंगे, दूसरी बात जो हो रही है लोगों के बीच में दुर्भावना पैदा किया जा रहा है, इन सब का नतीजा 8 तारीख को आना है कि ये किसके पक्ष में जाना है, कैसे जाना है। और अभी 8 तारीख तक के लिए समय है, तो हम लोग फिर एक बार और मिलेंगे। आप दोनों का दिल्ली चुनाव पर अपनी राय रखने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत आभार। इनके लिए आपका भी संदेश दिया।